जय भोलेनाथ। क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है किसी परिवार में, अपने परिवार में, किसी परिचित के यहाँ, आपके मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, जो कि लंबे समय से बीमार हैं, दवाइयाँ बराबर चल रही हैं, डॉक्टरी परहेज भी ठीक से उन लोग फॉलो कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई नशा पानी नहीं करते हैं, फिर भी उन पे दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा, वो लंबे समय से बीमारी जस की तस चलती जा रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को लेकर के लगातार मेहनत करता है, लगातार मेहनत करते जाता है, उसके प्लान्स भी अच्छे होते हैं, उसके एक्शन भी अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें वो कोई सफलता नहीं मिलती, ना कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि घर में सारे के सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, करना चाहते हैं कुछ, होता है कुछ। परिवार में बेवजह के तनाव होते हैं, और कई बार होता है कि बच्चों का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। तो इन सब के पीछे जो एक मुख्य कारण हो सकता है वो है जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस, इसको एक साइलेंट किलर बोलते हैं। इसका असर, इसका जो दुष्प्रभाव है वो कभी भी आपको तत्काल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये धीरे 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 दीमक की तरह आपकी एनर्जीज़ को, आपके हेल्थ को और आपकी लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट हैं उनको धीरे धीरे वो डैमेज करते जाता है, ख़राब करते जाता है। और जब तक आपको पता चलता है तब तक वो समस्या काफ़ी बड़े रूप में सामने आती है। अब ये जियोपैथिक स्ट्रेस होता क्या है? ये जियोपैथिक स्ट्रेस होता है ज़मीन के अंदर से, गहराइयों से निकलने वाली कोई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव एनर्जी। ज़मीन के अंदर जो भी बड़े बड़े चट्टान हैं, पानी की नालियाँ हैं, उसमें जब कोई डिस्टर्बेंस आता है, कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, तो वहाँ से कुछ नेगेटिव एनर्जी बाहर की ओर निकलती है। और इस एनर्जी की रेंज में, इसकी दायरे में जो भी चीज़ें आती हैं उस पर अपने दुष्प्रभाव डालने लगती है। अगर इस एनर्जी की रेंज में कोई व्यक्ति सोता है बिस्तर लगा के, तो या तो उसे लंबे समय तक ठीक से नींद नहीं आएगी, सिर में या ब्रेन में उसको समस्या होगी, या अगर वो एनर्जी उसके पेट से गुजरती है तो पेट से संबंधित कोई गंभीर बीमारी उसको होगी। उस जगह पे अगर कोई बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आपका दुकान इस जियोपैथिक स्ट्रेस पे आता है, या आपका काउंटर जहाँ पर आप बैठते हैं वहाँ पर आप जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये मान के चलिए कि दुकान में ग्राहक आएंगे नहीं, बिक्री होगी नहीं। यदि कोई ग्राहक आएगा भी तो उससे आपका विवाद होता रहेगा, आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कभी बन ही नहीं पाएगा। तो ये होते हैं इसके दुष्प्रभाव। अब ये इसके और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, देखने को क्या नज़र आता है। जिस ज़मीन पे अगर जियोपैथिक स्ट्रेस ज़्यादा होगा, आप गौर करेंगे वहाँ पे पेड़ पौधे कभी ढंग से उगेंगे नहीं, वो ज़मीन लगभग बंजर जैसी हो जाती है। और आपके घर में यदि जियोपैथिक स्ट्रेस है तो या तो आपके फर्श में, आपकी दीवारों पे क्रैक्स यानी कि दरारें आएंगी, सांप बिच्छू, जहरीले कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ ज़्यादा आएंगी। और एक और बात, जिस घर में जियोपैथिक स्ट्रेस होता है वहाँ पर बिल्लियाँ ज़्यादा आती हैं, बिल्लियाँ उस क्षेत्र में रहना पसंद करती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उस घर को बदली कर दिया, या उस दुकान को बदली कर दिया, या फिर जहाँ पर आप सोते हैं आपने उस बिस्तर को वहाँ से हटा दिया, उसकी दिशा को चेंज कर दिया, तो आपके सुधार में, आपकी समस्याओं में बदलाव देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो एनर्जी ज़मीन से निकल रही थी, अगर उसके दायरे से आप हट गए, या फिर जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा है, आप ऐसा ट्राई करके देख सकते हैं, उसके बिस्तर को वहाँ से हटा दीजिए, या बच्चों के पढ़ने का टेबल उसको वहाँ से हटा दीजिए, तो उसमें आपको पॉजिटिव या सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। यदि आपका किचन जियोपैथिक स्ट्रेस की रेंज में आ रहा है, यानी कि किचन के भीतर से एनर्जी निकल रही है, तो जो भी आप भोजन पकाएंगे, जो भी आप खाएंगे, आपको हमेशा कोई ना कोई डाइजेशन इशू रहेगा, खाना ठीक से पचेगा नहीं, और अलग अलग किस्म की स्वास्थ्य समस्याएं आती रहेंगी। तो इस जियोपैथिक स्ट्रेस को जब तक आप जान के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, या उसको
यदि आप आपके परिवार में, आपके परिचित में या किसी जान पहचान के व्यक्तियों में के घर में यदि इस प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है, कोई बीमारी, कोई रिलेशनशिप इशू, कोई एजुकेशन संबंधित इशू या मनी से संबंधित इशू जिसका कि समाधान उनको नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि उनके यहाँ पर भी ये जियोपैथिक स्ट्रेस होगा। तो आप अपने घर की जांच करवा के उस जियोपैथिक स्ट्रेस को ढूंढ सकते हैं, पहचान सकते हैं और कुछ बेहद आसान और सरल उपायों के द्वारा उस नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे अपने आप ही रिजॉल्व होने चालू हो जाएगी बिना किसी खास प्रयत्न के। धन्यवाद।